गुड इवनिंग बच्चों। आई एम शेषनाथ ठाकुर। टारगेट विथ सोनू फैमिली में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे फ्यूचर इंडेफिनिट, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव हो गया था। आज हम लोग पढ़ेंगे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस आप लोग पढ़े होंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़े होंगे। चलिए देखते हैं बेसिक कंसेप्ट से और एडवांस तक। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस यानी भविष्य काल में खास समय में काम का जारी रहना पाया जाता है। ठीक है। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस भविष्य काल में किसी खास समय में काम का जारी रहना पाया जाता है और इसका पहचान होगा, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ता रहा होगा, ते रहे होंगे, ती रही होगी, यह इसका पहचान है। और हम लोग पढ़े हैं, पढ़ते भी आ रहे हैं। समझने समझाने के लिए बच्चों को बता दिया जाता है कि वह पढ़ रहा है, पढ़ रहा होगा। ठीक है। तो आई शैल बी रीडिंग, तो यह समझने के लिए है, लेकिन यह वास्तविक में करेक्ट इसका उपयोग नहीं है, सही नहीं है, क्योंकि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में दो क्लॉज का होना आवश्यक होता है। ठीक है। पढ़े भी हैं, लेकिन जब आप पढ़ते हैं तो पूरी तरह से पढ़ें, पूरी जानकारी लेकर पढ़ें। पहले चले हम बेसिक्स कंसेप्ट से शुरू करते हैं। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में सबसे पहले अफर्मेटिव, सेंटेंस। ठीक है। इसमें भविष्य काल में खास समय में काम का जारी रहना पाया जाता है। भविष्य काल में खास समय में किसी कार्य का जारी रहना पाया जाता है। ठीक है। पहचान होता है हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। ठीक है। शब्द आते हैं। इसके साथ ता रहेगा, ती रहेगी, ते रहेंगे, ये भी शब्द आते हैं। यही इसका पहचान होता है। ठीक है। अब इसका स्ट्रक्चर देखते हैं बेसिक से। कर्ता, कर्म, क्रिया। रहा होगा, रही होगी,
इसको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, केवल देख लीजिए यहीं पर आपका पूरा ता रहेगा, ती रहेगी, ते रहेंगे। ठीक है, पहले से ही जानते हैं कि आई और वी के साथ सेल का प्रयोग होता है और अन्य सभी सब्जेक्ट के साथ विल, और तब दोनों में हम बी जोड़ देते हैं। इसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड लिखते हैं। ठीक है, मैं पढ़ाता रहूंगा। ठीक है, आई शैल बी टीचिंग। ठीक है, वह खेल रही होगी। सी विल बी प्लेइंग। ठीक है, यह मैं पढ़ाता रहूंगा, वह खेल रही होगी या वह खेलती रही होगी। ठीक है, मैं पढ़ाता रहूंगा या मैं पढ़ा रहा हूँगा। आई शैल बी टीचिंग, शी विल बी प्लेइंग। ठीक है, अब आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए। चलिए, या तो देख लिए बेसिक कॉन्सेप्ट। अब देखिए, यह अभी बताए हैं कि दो क्लास का होना आवश्यक है और इसे दो क्लाजों को कंजक्शन से जोड़ा जाता है। जैसे पहला तो है सब्जेक्ट विल शैल बी, वर्ब का में फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देंगे, ऑब्जेक्टिव लिख देते हैं। लेकिन वास्तव में यह पहले शुरुआती दौर पर बच्चों को समझने समझाने के लिए यह पढ़ाया जाता है, लेकिन वास्तविक फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का जो करेक्ट यूज है, प्रयोग है, वह यह है कि जब तुम आओगे आओगे कहाँ है? तो मैं किताब पढ़ता रहूंगा या किताब पढ़ रहा हूँगा। ठीक है, तो जब तुम आओगे तो मैं किताब पढ़ता रहूंगा, इसको हम दो तरह से बनाते हैं। एक तो है जब फैन पहले से लगा देते हैं, यू कम, कमा आई शैल बी रीडिंग अ बुक, या रीडिंग अ बुक, या आई शैल बी
रीडिंग अ बुक व्हेन यू कम। यह करेक्ट यूज फ्यूचर परफेक्ट का होता है। इसका होता है सब्जेक्ट प्लस विल शैल बी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। ये ऑब्जेक्ट होगा तो लिखिएगा, नहीं होगा तो छोड़ दीजिएगा और यहाँ हो जाएगा कंजक्शन। कोई कंजक्शन अवश्य आएगा, जैसे इफ, व्हेन, व्हाट एवर, ठीक है, अनटिल, अनलेस। और सब्जेक्ट वर्ब के फर्स्ट फॉर्म और उसमें यस या ईएस जोड़ते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं, यानी सिंपल प्रेजेंट की तरह से। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट के तरह से यह वाक्य बनाया जाता है, यानी कंडीशनल सेंटेंस एक तरह से कह सकते हैं, शर्तबोधक वाक्य। तब यह फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस वास्तव में करेक्ट यूज होता है। ठीक है, अब इस पर आप बनाते रहेंगे कि जब तुम वहां जाओगे वह टीवी देखती रही होगी। ठीक है, तो यह उसका करेक्ट यूज होता है। जब तक तुम आओगी, मैं खेलता रहूंगा। मैं खेलता रहूंगा, ठीक है, यह अधूरा सा लगता है, लेकिन जब यह आ गया तो यह पूरा हो जाता है। इसको भी दो तरह से बना सकते हैं, अनलेस, ठीक है, यू कम आई शैल बी प्लेइंग, या आई शैल बी प्लेइंग अनलेस यू कम। यह जान लीजिए, व्हेन, अनटिल, अनलेस, इफ के बाद। ठीक है, एक और आता, जब तक तुम नहीं आओगे मैं खेलता रहूंगा। नहीं भी आएगा, जब तक तुम नहीं आओगे, इसमें नहीं लगा देते हैं। ठीक है, तो यह नॉट का प्रयोग नहीं किया जाता है, क्योंकि अनटिल, अनलेस ये होते हैं व्हेन, या स्वयं अपना ये अनटिल और अनलेस नेगेटिव का सेंस रखते हैं, इसलिए इसमें नॉट का प्रयोग नहीं होता है। दोनों तरह से बताए हैं, जब तक तुम नहीं आओगे मैं खेलता रहूंगा, और जब तक तुम आओगे मैं खेलता रहूंगा। ठीक है, तो इसमें नॉट का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, अब आप इस स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, अब निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस विल शैल के बाद नॉट जोड़ देना है। सब्जेक्ट विल शैल नॉट या नेवर बी, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट या बेसिक कॉन्सेप्ट। ठीक है, और यदि जब तक आएगा सब्जेक्ट विल शैल नॉट बी
वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट होगा तो लिखिएगा कंजंक्शन। सब्जेक्ट और उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म SAIES प्लस ऑब्जेक्ट, वह ज्यों का त्यों रहेगा। ठीक है। अब इसमें से देखिए, वह खाना पकाती रही, खाना नहीं पकाती रही होगी। ठीक है। शी विल नॉट बी कुकिंग फूड। ठीक है। अब इस पर देख लिए, जब वह आएगा, तुम टीवी नहीं देख रहे होगे। ठीक है। When he comes, you will not watch TV। वॉचिंग होगा, नॉट बी, सॉरी, वॉचिंग टीवी। ठीक है। अब इस पर आप बनाते रहेंगे। इसके बाद हम लोग इंट्रोगेटिव पढ़ेंगे। अब चलते वक्त फिर हम कल मिलेंगे। और जाते जाते एक बात कहूँगा आपसे कि जो भी नए होंगे वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और जो पुराने हैं वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों, दोस्तों या रिश्तेदारों में शेयर करें, ताकि कुछ लाभ हमको भी मिले। समझ रहे हैं ना। और जो भी आपकी प्रॉब्लम है, समस्या है, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। आपकी समस्या का समाधान हर संभव दूर करने का प्रयास किया जाएगा। जय हिंद, जय भारत।